हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम एंकर्ड वीवैप रिजेक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। एंकर्ड वीवैप रिजेक्शन स्ट्रेटजी मतलब एंकर्ड वीवैप जो हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये निफ्टी का मैंने अक्टूबर 2024 का चार्ट लगा रखा है। लेटेस्ट चार्ट नहीं लगा रखा है मैंने सेबी के गाइडलाइंस के वजह से। तो ये आपके सामने मैंने निफ्टी के चार्ट पे एंकर्ड वीवैप लगा रखा है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो रेड लाइन है ये हमारा एंकर्ड वीवैप है। यहाँ पे इस रेड लाइन के अलावा ये जो आपको तीन लाइन जो दिख रहा है बॉटम में, टॉप में, ये आपका रिजेक्शन बैंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? आप एंकर्ड वीवैप टूल आपका यहाँ से नीचे यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड टूल्स के अंदर एंकर्ड वीवैप यहाँ सिलेक्ट किया हमने। तो जब इस पे लगाया हमने, तो यहाँ पे लगाने के बाद जब आप देखोगे इसके सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे इनपुट सेक्शन में जो नीचे बैंड्स कैलकुलेशन मोड के नीचे आपका बैंड्स मल्टीप्लायर 1, बैंड्स मल्टीप्लायर 2, बैंड्स मल्टीप्लायर 3 ये दे रखे ना, इसी को बोलते हैं रिएक्शन बैंड्स, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एंकर्ड वीवैप रिएक्शन बैंड्स का इस्तेमाल करके कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी ट्रेडर्स फ्रेंड्स इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज बनिए, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जितने जी बैंड्स है ना, ये आपके मल्टीप्लायर बैंड्स, इस बैंड्स का इस्तेमाल करके हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएंगे इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इन सारी चीजों को डिलीट करता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी का मैंने 4 अक्टूबर 2024 का चार्ट लगा रखा है। मैं लेटेस्ट चार्ट पे नहीं लगा रहा क्योंकि सेबी के सर्कुलर के हिसाब से हम एजुकेशन पर्पज के लिए इंडियन मार्केट का कोई भी एसेट्स लेटेस्ट डेटा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब उसका लेटेस्ट चार्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपका एंकर्ड वीवैप इस्तेमाल करने के लिए आपको मेरे कल वाली वीडियो से पता होगा कि एंकर्ड वीवैप का इस्तेमाल करके कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाते हैं, ठीक है ना। पुल बैक ट्रेड, जिसके बारे में आपने वीडियो देखा होगा, तो आपने नहीं देखा है, आप मेरे वीडियो आपके चैनल पे नए हैं तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उस एंकर्ड वीवैप पुल बैक स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं एंकर्ड वीवैप सेलेक्ट करता हूँ। पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले कैंडल पे इसको मैं क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसे लग रहा है, ऐसे इसलिए लग रहा है, यहाँ पे ये बैंड्स आपको दिख रहा है ना, ये बैंड्स इसलिए है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में आने के बाद इस बैंड्स को मैं डिसेबल कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये हमारा एंकर्ड वीवैप का लाइन बच जाएगा, ठीक है ना। तो पुल बैक स्ट्रेटजी आप कल की वीडियो में आपको पता है, नहीं देखा होगा आपने, आपको जाके जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसको देखोगे आप तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, इसके सेटिंग्स पे जाता हूँ। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे मैं बैंड्स मल्टीप्लायर को इनेबल करता हूँ, ठीक है ना। तो पहले हमने एक किया, फिर सेकंड किया, ठीक है ना। अगर मार्केट हमारा आगे ऊपर या नीचे अगर एक्सपैंड हो रहा है तब जाके थर्ड वाले को इनेबल कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। बैंड्स मल्टीप्लायर रिएक्शन स्ट्रेटजी क्या होता है कि जब भी बाजार में हम एंकर्ड वीवैप का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो हमें पता है कि जब जब बाजार यहाँ पे पुल बैक लेगा, यहाँ पे पुल बैक लेगा, तो पुल बैक स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। लेकिन एंकर्ड वीवैप आपका बैंड मल्टीप्लायर है तो इसको रिएक्शन बैंड्स बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है? ये काम करता है जब जब मार्केट आपका ये रिएक्शन बैंड से या तो रेजिस्टेंस फेस करे या सपोर्ट फेस करे, तो क्या होता है, बाजार में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर ऊपर से रिएक्शन लेता है और यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद बाजार नीचे की तरफ आता है तो हमारी एंट्री यहाँ बनती है, इधर एसएल होता है और पहला टारगेट होता है हमारा फर्स्ट बैंड, सेकेंड टारगेट होता है हमारा यहाँ पे एंकर्ड वीवैप। अगर बाजार नीचे कंटिन्यू करता है तो उसी हिसाब से हमारा थर्ड फोर्थ टारगेट ऐसे एस्टैब्लिश होते चला जाता है, ठीक है ना। और अगर आप कॉल साइड का ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो सपोज मान लीजिए कि बाजार यहाँ तक प्रोग्रेस कर चुका है, तो आप कॉल साइड का ट्रेड तभी प्लान करेंगे कि जब आपका ये एंकर्ड वीवैप का जो रिएक्शन बैंड है, इस रिएक्शन बैंड्स का डायरेक्शन या तो चेंज हो या इस मार्केट का ट्रेंड जो है कैंडल बनने का ये चेंज हो। होता क्या है,
इसमें एक चीज आपको समझने वाली है कि जब भी आपका रिएक्शन बैंड्स मतलब बैंड्स मल्टीप्लायर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है तो इसमें हम ट्रेड अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाजार यहाँ पे रोटेशन मोड में होता है, मतलब बाजार कंसोलिडेट करता है, साइडवेज होता है, और बाजार यहाँ से साइलेंटली रिवर्सल के मोड में होता है। तो हमें पता नहीं होता कि बाजार हमारा यहाँ से रिएक्ट करके ऊपर जाएगा या रिएक्ट करके ट्रेंड चेंज करके नीचे आएगा। तो हम इस जब भी हमारा बैंड मल्टीप्लायर मतलब ये रिजेक्शन बैंड्स जब ये फ्लैट हॉरिजॉन्टल होता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें मार्केट में वेट करना चाहिए कि जब हमारा ये बैंड अपना एक डायरेक्शन फेस करे, या तो ये वर्टिकल ऐसे हो, ठीक है ना, ऐसे हो, या यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे हो, ऐसे, मतलब कि आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए। एक 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे एंगल्स में होना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर आपका फ्लैट है मतलब साइडवेज है, अगर एंगल में आपका ऊपर की तरफ है इसका मतलब बाजार का ट्रेंड अपसाइड का है। अगर ये बैंड मल्टीप्लायर आपका डाउन साइड में नीचे की तरफ वर्टिकल प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब है कि बाजार हमारा डाउन ट्रेंड में प्रोग्रेस कर रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे आप तो इस दिशा में यहाँ पे टॉप पे आते हैं तो बाजार में हमारा एंकर्ड वी वेब का बैंड मल्टीप्लायर का डायरेक्शन क्या है? बैंड मल्टीप्लायर का डायरेक्शन अप साइड में है। ये हमें सिग्नल दे रहा है कि बाजार का जो डायरेक्शन है ना वो अप ट्रेंड के लिए है। भले ही बाजार आपका यहाँ पे जिगजैग करके आपका हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन बाजार आपका अप ट्रेंड में है। जब हमारा बैंड मल्टीप्लायर वर्टिकल नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे देखो ये बैंड मल्टीप्लायर का डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ है। ये क्लियर कट सिग्नल है कि बाजार का डायरेक्शन हमारा डाउन ट्रेंड का है। अब चूंकि हमने यहाँ पे, मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने 4 अक्टूबर 2024 का लगा रखा है। तो जब ये एक्सपेंड करता है नेक्स्ट डे के लिए, तो नेक्स्ट डे में देखोगे आपकी जो बैंड मल्टीप्लायर है, बाजार यहाँ ओपन होने के बाद से ही बैंड आपका यहाँ पे थोड़े पल के लिए हल्का सा साइडवेज है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से डायरेक्शन वर्टिकल है, यहाँ से वर्टिकल है और यहाँ से वर्टिकल है। इसका मतलब है कि बाजार का ट्रेंड हमारा डायनेमिकली बॉटम में यानी पुट साइड के लिए है। ठीक है ना, क्लियर कट इंडिकेशन है, क्लियर कट सिग्नल है। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है? जब जब बाजार रिएक्ट करे इस सपोर्ट वाले मल्टीप्लायर बैंड को, तो बाजार यहाँ से ऊपर तक शूट करता है। तो हमारा अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाते हो, नीचे एसएल डालते हो, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है जो टॉप में जो पहला बैंड मिलता है वो फर्स्ट टारगेट होता है। ठीक है ना, अगर बाजार यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करेगा तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड टारगेट, और इसके ऊपर कंटिन्यू करेगा तो ये हो जाएगा थर्ड टारगेट। ऐसे ही टारगेट एक्सपेंड होता है, आप ट्रेल करते चले जाओगे। लेकिन जैसे ही इस पहले बैंड से अगर आपने यहाँ से नीचे की तरफ से आपने कॉल साइड के लिए एंट्री बनाई है और बाजार यहाँ पे पहला जो रेसिस्टेंस वाला बैंड मिलता है, यहाँ पे रिएक्ट करके नीचे की तरफ रेसिस्टेंस लेके कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग करे, ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि बाजार इसको स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन मान रहा है और बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा। तो हमारे पास कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया तो आप अगेन, ये रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पे अगेन पुट साइड के लिए आप एंट्री बना सकते हो, और आपका पहला टारगेट होना चाहिए ये नीचे की तरफ जो पहला मल्टीप्लायर बैंड मिलेगा, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मार्केट एक्सपेंड करता है तो नीचे का टारगेट होगा, उसके नीचे आएगा तो उसके नीचे का टारगेट होगा। तो ये कंटिन्यू डायनामिक प्रोसेस आपका चलता रहता है। अब देखो, आमतौर पे जब भी एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो भी फ्रेश सेशन स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, सेम डे इंटरडे में, वहां पे एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करते हैं डेटा का। लेकिन हम पुराने डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुराने डेटा का इस्तेमाल हम करते हैं मार्केट में एंकर्ड वी वेब। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन लगा दिया और उसको 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक उसी एंकर्ड वी वेब को आप इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में वो आपका जो डिस्टेंस है ना, वो आपका एक्सपैंड होते चला जाता है। तो वहां पे आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन एक्सपैंड हो जाएगा। तो इंट्राडे में आपका पुराने एंकर्ड जो आपका वी वेब है ना, उसके डेटा का इस्तेमाल करने का कोई
मायने नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चूंकि प्रीवियस डे में लगा हुआ है, अगर इसको टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मार्केट में नेक्स्ट डे का मार्केट का मूड जानने के लिए इसको हम छोड़ दें, या मान लीजिए कि इसको हम लगा कर रखते हैं, तो जो करेंट डे में आपका नेक्स्ट जो आपका 7 अक्टूबर का जो मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ पे लगाएंगे, देखो कितना स्वीट यहाँ पे रेट करेगा। यहाँ पे 7 अक्टूबर का पहला कैंडल पे क्लिक करते हैं, तो पहले कैंडल पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि जो कंडीशन यहाँ पे इस 4 तारीख वाले में था ऊपर की तरफ, वहीं पे स्वीट कंडीशन यहाँ पे नीचे की तरफ रिएक्ट कर रहा है मार्केट, और डायरेक्शन आपका बैंड्स का नीचे की तरफ है। ठीक है ना, तो अगर इस बैंड्स को ये अगर आपका करंट डे का मैं हटा देता हूं मैं, तो क्या होएगा, प्रीवियस डे का बिल्कुल क्लीन दिख रहा है आपको। ठीक है ना, टेक्निकल एनालिसिस के पर्पज से इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रीवियस डे का, लेकिन जब हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेंगे करंट डे का जो एंकर्ड वीवेप है उसके हिसाब से। तो करंट डे क्या होगा हमारा, ये होगा, यहाँ पे लगाया हमने, लगाने के बाद देखो हमारा कितना नाइसली यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है बैंड्स मार्केट को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल की एंट्री, यहाँ पे टारगेट, फिर यहाँ पे पुट की एंट्री, फिर यहाँ पे टारगेट। ठीक है ना, उसी प्रकार से इस तरीके से आपका कॉल की एंट्री, फिर आपका यहाँ पे टारगेट। तो ऐसे छोटे छोटे स्कैल्पिंग आप आसानी से एंकर्ड वीवेप का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। ये तो हुई निफ्टी की कहानी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे आता हूं मैं आपका बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आने के बाद बैंक निफ्टी में हम इसका किसी पास्ट डेट का डेटा यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है ना, करंट डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सेबी का सर्कुलर है, तो उसका गाइडलाइन हमें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता हूं मैं, मान लीजिए कि अक्टूबर 2024 में 18 तारीख में। ठीक है ना, फोटो किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का हमारा 18 तारीख का चार्ट है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको और मैं एक्सपेंड करता हूँ ताकि चीज़ों को आप आसानी से देख पाओ। अब ये हमारा यहाँ पे ये रहा आपका 18 अक्टूबर 2024 का बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे पहले कैंडल पे जैसे एंकर्ड वीएफ लगाएंगे, तो लगाने के बाद देखोगे कि यहाँ पे कितना नाइसली यहाँ पे बैंड स्वीटली यहाँ पे इस पोजीशंस को रिजेक्ट करते हुए बिल्कुल इस पॉइंट को, इस वाले बैंड को रेसिस्टेंस फेस करते हुए और इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हुए बाजार इस जोन तक ऊपर तक प्रोग्रेस किया है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इस कंडीशन में हमारा लॉजिक बिल्कुल सेम है। बॉटम वाले पे आपका यहाँ पे आएगा कॉल साइड के लिए एंट्री। ठीक है ना, और यहाँ पे ऊपर साइड के लिए अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो फर्स्ट बैंड जो मिलता है ना, यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब आप प्रोग्रेस करेंगे, आप इसको नेक्स्ट डे में देखो, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे अगर आपने टारगेट लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर मार्केट जब ऐसे एक्सपेंड करता है तो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आपको टारगेट बुक करना है या आपको मार्केट में आगे ट्रेल करना है। ठीक है ना, अब देखो सेम आपका एंकर्ड वीवेप नेक्स्ट डे में लगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे में लगने के बाद ये मार्केट आपका इस बैंड से यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करके यहाँ पे चूंकि हम लगा लिया, और यहाँ पे नेक्स्ट डे का ये आपका चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का आपका ये 21 अक्टूबर का चार्ट है, मंडे का। तो पहला कैंडल जैसे बनता है ना, कितना नाइसली ये कैंडल इस पहले वाले बैंड मल्टीप्लायर को रेसिस्टेंस मानते हुए, रेसिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे गिर गया है। तो हमें पता है कि जब हम इस एंकर्ड वीवेप के बैंड्स को रिजेक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल के साथ यहाँ पे रिएक्शन दिया, आप यहाँ पे पुट की एंट्री बना के नीचे अपना टारगेट डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका टेक्निकल एनालिसिस प्रीवियस डे में था। अगर इसको मैं डिलीट करूं और फर्स्ट डे में लगाऊं, तो यहाँ पे लगाने के बाद देखोगे कि कितना नाइसली आपका फिर ये बैंड बिल्कुल टॉप से यहाँ पे रिएक्ट करते हुए बॉटम के साइड में एक्सपेंड किया हुआ है। यही होता है आपका एंकर्ड वीवेप बैंड मल्टीप्लायर रिएक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है ना, अब इसको मैं लेके चलूँ सोलाना क्रिप्टो करेंसी में। देखो लॉजिक सब में सेम है। ठीक है ना, आप चाहे सोलाना में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में करो, ठीक है ना, फ्यूचर के किसी भी एसेट्स में करो, ये आपका लॉजिक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सेम रहेगा। वो आपके साइकोलॉजी पे और आपके ट्रेड करने के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हो और कितना सॉलिड ट्रेड ले पाते हो। ट्रेड देखो, एंकर्ड वीवेप बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर इसका इस्तेमाल करना सही तरीके से आप जान गए, समझ गए,
तो आप हर बार एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ही बुक करोगे, लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आपको इसमें सीखना क्या होता है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना होता है, इंतजार करना सीखना होता है अपने सही स्वीट स्पॉट का, एंट्री स्पॉट के लिए, और आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन करना होता है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा सोलोना क्रिप्टो करेंसी का ये करेंट चार्ट है, ठीक है ना, ये प्रीवियस डे का है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं। ये हमारा ये चार्ट आप देख रहे हो, ये वाला चार्ट हमारा सोलोना का, ये आपका 15 मार्च का चार्ट है, और ये हमारा 14 मार्च का चार्ट है, ठीक है ना। तो मैं इसको 14 मार्च 2025 वाले चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। ये एंकर्ड वीवेप मैंने यहाँ पे पहले कैंडल पे लगाया। अब लगाने के बाद देखो कितना नाइसली एंकर्ड वीवेप इस सोलोना क्रिप्टो करेंसी में रिएक्ट कर रहा है, और कितना बढ़िया हमें ट्रेड इत्मीनान से बैठ के लेने के लिए दे रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो बाजार यहाँ से स्वीटली ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद एक्सपैंड करते हुए ऊपर टॉप में बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाए होते, आपके अंदर पेशेंस होता, तो आप इतना सॉलिड ट्रेड बुक कर पाते हो। लेकिन एक्चुअल ट्रेड में एंट्री करने के बाद शायद ही किसी की साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होगी कि इतने लंबे ट्रेड के लिए कोई वेट करेगा, ठीक है ना। ये फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो इस बैंड मल्टीप्लायर के रिएक्शन पे ट्रेड कैसे हुआ यहाँ पे। ये हमारा बाजार ओपन होने के बाद अप ट्रेंड में, फिर यहाँ पे टारगेट बुक, फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे एंकर्ड वीवेप एंट्री, फिर इस बैंड मल्टीप्लायर पे रिएक्शन, फिर यहाँ पे बॉटम। तो इस तरीके से बैंड मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए छोटे ट्रेड लेना पसंद नहीं करते हो, आपका हॉबी, आपकी हैबिट अगर स्कैल्पिंग करने की है, तो ये फ्यूचर के किसी भी एसेट्स में आप एंकर्ड वीवेप का इस्तेमाल करके काफ़ी बढ़िया बढ़िया आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। देखो कितना नाइसली इस बैंड को यहाँ पे ना ओबे करते हुए मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से इस बैंड पे एंट्री बनती है, और देखो यहाँ से मार्केट एक्सपैंड करते ऊपर, फिर यहाँ रिएक्ट किया, फिर नीचे, फिर मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर। फिर अगर ऊपर जाकर देखोगे टॉप में, तो बाजार आपका इस बैंड से रिएक्शन लेते हुए यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, और सीधे यहाँ से नीचे, फिर इस बैंड से सपोर्ट लेके बाजार आपका ऊपर, फिर नीचे। तो यही तरीका होता है बाजार में एंकर्ड वीवेप का, बैंड मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके ट्रेड लेने का। इसीलिए हमारे लिए एंकर्ड वीवेप का जो हम ओपन क्लोज, या यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे जो भी हम इस्तेमाल करते हैं सोर्स में, OHLC या ओपन हाई लो क्लोज, HL2, HLC4, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ बैंड मल्टीप्लायर का इस्तेमाल भी हम इसी प्रकार से रिएक्शन ट्रेड लेने के लिए करते हैं। तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात किया हमने। कल जो वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे यहाँ पे बैंड्स कैलकुलेशन मोड का, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसके जगह पे परसेंटेज लगा के। देखो परसेंटेज लगाएंगे तो क्या हुआ, जैसे हमने परसेंटेज में चेंज किया, तो ये जो हमारा जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का सपोर्ट रेसिस्टेंस का बैंड देख रहे थे, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का बैंड आपका नाइसली यहाँ पे आपका, जैसे आप फिबोनाची के टूल्स इस्तेमाल करते हो ना, उसी तरीके से बिल्कुल प्राइस एक्शन का टूल है ये। प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल वॉल्यूम के साथ कितना सॉलिड सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया। देखो इसको मैं ओके करता हूँ मैं। अब देखो सेम उसी प्रकार जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था, उसी प्रकार आपका ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इस तरीके से बाजार हमारा आगे प्रोग्रेस किया है। तो कल जो वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे कैसे आप इस परसेंटेज वाले सेटिंग्स को इस्तेमाल करके, चूंकि इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जिसको आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे परसेंटेज का सेटिंग्स लगाएंगे तो कैसे इसमें ट्रेड ले पाते हैं। देखो इसमें बैंड मल्टीप्लायर में 1 की जगह ना, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो एक्सपैंड हो जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे इसको मैं कर दूं 4, ये एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं कर दूं यहाँ पे 7, तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये 4, 7, 8 क्या है, ये आपका परसेंटेज है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका, और कैसे काम करता है, और कैसे बाजार का सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम सेम डे में जो मार्केट आपका ट्रेंड करता है। देखो ये जो परसेंटेज यहाँ पे लगाते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे आज के स्टडी से। ये परसेंटेज वाला स्ट्रेटजी हम कल के वीडियो में बात करेंगे। मोटा मोटी बता दूं कि इसका कैलकुलेशन हम मार्केट के
करेंट ट्रेंड को मैच करने के लिए करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। कई बार देखा होगा आपने कि बाजार एक दिन जब ट्रेंडिंग होता है ना तो एक स्टैंडर्ड डायनेमिक मूव को लेते हुए मूव करता है। देखो इसका जो डिस्टेंस है टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, तो इस जोन को एक्सपेक्ट करते हुए मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये परसेंटेज कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस स्ट्रेटजी के बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो से आपको ये बैंड मल्टीप्लायर रिएक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में अच्छा खासा पता चल गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और सबका मैं रिप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो आपको, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी भाई लोग चैनल का ज्वाइन बनना चाहते हैं प्लीज बनिए। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच।